K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। ये सिलसिला कोहे कराक्रम पाकिस्तान में वाक़या है। इसकी बुलंदी 8611 मीटर 28,251 फीट है। इसे पहली बार 31 जुलाई 1954 को दो इतालवी कोहपेमाओं लेसार्डली और कंपानोनी ने सर किया। इसे माउंट गुडविन आस्टन और चोगोरी यानी बड़ा पहाड़ भी कहते हैं। तारीख 1856 में इस पहाड़ का पहली बार गुडविन आस्टन ने सर्वे किया। थॉमस माउंट गुमरी भी उसके साथ था। इसने इसका नाम K2 रखा क्योंकि सिलसिला कोहे कराक्रम में ये चोटी दूसरे नंबर पर थी। गॉर्डन आस्टन के नाम से मंसूब किया जाता है। K2 पर चढ़ने की पहली मुहिम 1902 में हुई जो नाकामी पर खत्म हुई। के बाद 1909, 1934, 1938 और 1939 और 1953 वाली कोशिशें भी नाकाम हुई। 31 जुलाई 1954 की इतालवी मुहिम बिलाखिर कामयाब हुई। लेसार्डली और कंपानोनी के K2 पर चढ़ने में कामयाब हुए। 23 साल बाद अगस्त 1977 में एक जापानी कोहपेमा अचीरो योशीजा इस पर चढ़ने में कामयाब हुआ। इसके साथ अशरफ अमान पहला पाकिस्तानी था जो इस पर चढ़ा। 1978 में एक अमेरिकी टीम इस पर चढ़ने में कामयाब हुई। K2 को माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल और खतरनाक समझा जाता है। K2 पर 246 अफराद चढ़ चुके हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 2238। K2 या गॉर्डन आस्टन की चोटी कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले की वो बुलंद तरीन चोटी है जो पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। K2 को मुकामी बिल्की जुबान में चोगोरी भी कहते हैं, जो 8611 मीटर यानी सतह समुंदर से 28,251 फुट की बुलंदी पर से अपनी तमाम तर कातिलाना रौनियत के साथ कोहपेमाओं को पुकारती रहती है। अंग्रेज सरकार के मातहत जब हिंदुस्तान के तूलो अर्ज की पैमाइश के लिए सर्वे किया गया तो थॉमस मिंट गुमरी ने इस चोटी को K2 कराक्रम 2 का नाम दिया। इससे भी पहले एक अंग्रेज जियोलॉजिस्ट हेनरी गॉर्डन आस्टन ने कराक्रम के इस ताज को खोज निकाला था। इसी मुनासबत से इसे गॉर्डन आस्टन पहाड़ भी कहा जाता है। कोहे कराक्रम की इस बुलंद तरीन चोटी को अपनी खतरनाक चढ़ाइयों ढलानों की बुना पर वहशी या जालिम पहाड़ी चोटी भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में K2 सर करने का तनासब कम है क्योंकि K2 चोटी तक पहुंचने में इंतहाई नासाजगार मौसम और इस पहाड़ की जानलेवा चढ़ाई जिसके खत तकरीबन अमूदी है रुकावट है। गॉर्डन आस्टन के ये दोनों ऐसे मोहलिक हथियार हैं जो 80 से ज्यादा कोहपेमाओं की जान ले चुके हैं। इन चढ़ाइयों में बोटल नेक वो खतरनाक तरीन मुकाम है जहां कई जानलेवा हादसे रोनुमा हो चुके हैं। उनमें 2008 का वो सानेहा भी शामिल है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 11 कोहपेमा जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। बोटल नेक K2 का वो जर्नैल है जो बर्फ के दो हैकर स्तूनों और तोदों से लेस है और इस एहराम नुमा पहाड़ी चोटी पर कदम रखने वाले हर 5 में से एक कोहपेमा को धोखा दही के जरिए मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए कहा जाता है K2 असल जोशो जज्बा रखने वाले कोहपेमा और शोहरत के भूखे कोहपेमा में तमीज कर देने वाली चोटी है। K2 को सर करने के लिए पहली दफा 1902 में कोशिश की गई थी जो नाकाम ठहरी थी। मुतअद्दिद कोहपेमा ग्रुपों की नाकामी और तजर्बात के बाद 1954 में एक इतालवी टीम ने पहली बार K2 की वहशी जालिम चोटी को सर करके कोहपेमाई की तारीख में एक सुनहरी बाब का इजाफा किया। 1977 में अशरफ अमान K2 को तस्खीर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। इसके बाद से बहुत से कोहपेमा कराक्रम के इस ऊंचे तरीन मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। K2 को सर करने के लिए जून से अगस्त बेहतरीन महीने हैं। बाकी साल यहाँ का मौसम कोहपेमाई के लिए इंतहाई नामुनासिब है। इसे सर करने के लिए ज्यादातर अबरोजी रूट इख्तियार किया जाता है जो कठिन और खतरनाक होने के बावजूद तकनीकी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता है। नजीर साबिर पाकिस्तान का वो सरमाया इफ्तिखार है जिन्होंने K2 को मगरबी चढ़ाई की तरफ से सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। 1981 में की जाने वाली इस कोहपेमाई में नजीर साबिर के साथ जापानी कोहपेमा शामिल थे। मेहरबान शाह, रजब शाह और हसन सदपारा भी K2 की बुलंदियों को छू चुके हैं। 2014 में पहली बार पाकिस्तानी बार बरादरों और गाइडर्स पर मुश्तमिल टीम ने इतालवी कोहपेमाओं के साथ K2 की चोटी पर कदम रखकर इसे सर करने के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया। K2 की अक्सबंदी ड्रोन के जरिए 2016 में पहली दफा की गई, लेकिन ये 6000 मीटर तक ही मुमकिन हो सका। इसके बाद K2 गिरने के बाद मौसम ने ड्रोन को परवाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।